वबरकातुहू। जो काम पाकिस्तान के सारे दुश्मन मिलके 76 सालों में नहीं कर सके, वो काम आज कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। खालिद जीबी के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास पर सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया और पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से यरगमाल बना के रखा हुआ है इस 200 अयाशी के टोले ने। गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर हो, ये ऑटोनमस रीजन्स हैं। पाकिस्तान दुनिया को यह बताता है कि जहां भारत ने कब्जा किया हुआ है वहां हमने आजादी दी हुई है, लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया जा रहा? इसलिए कि अगर इलेक्शन होगा तो फिर पता है कौन बन जाएगा। अब कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जब कोर्ट से कोई फैसला आता है या कोई बात होती है, अपनी असेंबली खुद चलाते हैं, अपने कानून खुद बनाते हैं, अदालतें इनकी अपनी हैं, पुलिस इनकी अपनी है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, हमने आज़ादी दी हुई है। लेकिन आज इस बयानिए को भी दफन कर दिया गया है। आज कश्मीर कॉज की पीठ में आखिरी नेल इन द कॉफिन भी लगा दिया गया है, आखिरी खंजर भी पीठ में खबो दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली पे पुलिस ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब असेंबली पे पुलिस ने कब्जा किया था। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को असेंबली के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उससे पहले वजीर आला खालिद खुर्शीद को नायल किया गया। होना यह चाहिए था कि अगले दिन इलेक्शन होते और जिस जमात की 2/3 अक्सरियत है वो अपना दोबारा वज़ीर आला बना लेती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दिया जा रहा। और अब लेटेस्ट ये किया है कि जीबी के आईजी को तब्दील करके किसी भट्ट साहब को पंजाब से भेज दिया गया है, वहां पे फौरी तौर पे वही काम करने के लिए जो डॉक्टर उस्मान अनवर से पंजाब में लिया जा रहा है, खिदमत ली जा रही है। इसका मतलब है कि कश्मीर कॉज को कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं आपको इसकी निशानी भी बताता हूं। ये साहब हैं और इनको मैं मशहूर करने के लिए नहीं यहां दिखा रहा, लेकिन ये साहब काफी हद तक हुकूमत के बयानिए के साथ हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, समझ लें। वो कहते हैं कि अयूब खान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप सब, ये आपके लिए अंडरस्टूड बात हो कि दोबारा कभी भी 10 करोड़ पाकिस्तानी 50 लाख कश्मीरियों के लिए खतरा मोल नहीं लेंगे। अयूब खान ने 1.6 अरब डॉलर और 1000 बंदों के मरने के बाद और ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद यह बात की थी। 60 साल के बाद भी पाकिस्तानी 23 करोड़ लोग 80 लाख कश्मीरियों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। यानी बयानिया अब ये बना रहे हैं कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचें, कश्मीरियों के लिए अपने आप को खतरे में मत डालें। यानी भारत के साथ लड़ाई झगड़ा खत्म करें, कश्मीर को भूल जाएं। और ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि इस हुकूमत की ऑफिशियल पॉलिसी है। इसीलिए जीबी और कश्मीर पाकिस्तान कंट्रोल करेगा और भारत के कब्जे में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उस पर कंट्रोल करेगा। कोई भी अब तस्वीया हल करने की बात नहीं करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ आ रही है जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान मोदी को माफ करने के लिए तैयार नहीं था जो 5 अगस्त का शब खून मारा गया था, और इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि वो अपना शब खून वापस नहीं लेता। तो इमरान खान को हटाना जरूरी था, क्योंकि कश्मीर का सौदा कर दिया गया था और ये सौदा शायद दुबई में हुआ था। एनीवे, आप जरा सूरत हाल देख लें ताकि आपको शक ना रहे कि तहरीक इंसाफ की जीबी असेंबली में 22 सीटें हैं और बाकी सारी जमातों और इंडिपेंडेंट की मिला के 11 सीटें हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद जीबी में हुकूमत तहरीक इंसाफ को नहीं बनाने दी जा रही, जिससे साबित होता है कि इमरान खान का पंजाब और केपी असेंबली तोड़ने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वरना होना यह था कि अगर असेंबली ना तोड़ी जाती तो एक हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद आनी थी। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 लोगों को अगवा कर लिया जाता, एमपीएस को गायब कर दिया जाता और किसी का बाप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदलिया बेबस है और फौरन से अदम एतमाद हो जाता और हमजा को जितवा के और वजीर आला बना दिया जाता। तब इनका फायदा ये होता कि अब जो दुनिया देख रही है कि ये गैर आईनी केयर टेकर हुकूमत से सूबा चलवा रहे हैं, गैर आईनी तरीके से बजट पास करवा रहे हैं, यानी पेश करवाया, पास क्या हुआ है, वो सब कुछ आईनी होता, इनका नकाब ना उतरता और तहरीक इंसाफ कमजोर विकेट पे होती। जुल्म भी हो रहा होता तो कहते कि हुकूमत है, हुकूमत कर रही है। अब सबको पता है कौन कर रहा है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत है। केयर टेकर हुकूमत की इतनी औकात नहीं होती। यही हाल केपी का है।
केपी मगर पाकिस्तान की आवाम है कि इनके सामने सर ही नहीं उठा पा रही है। आप मुझे बताएं ये दुनिया के किस मुल्क में होता है कि ये उनकी मिलिट्री जो सी है वो मुल्की मामलात में दखल अंदाजी करे। आप अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, चीन देख लें, आप गरीब से गरीब मुल्क देख लें अफ्रीका का, उनमें से किसी की मिलजुबी आर्मी है वो मुल्की मामलात में सियासत में दखल अंदाजी नहीं करती। इवन कि अगर कोई, आप फ्रांस को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, या अफ्रीका के किसी मुल्क को देख लें, अगर जो हुकूमत है वो अवाम के खिलाफ कोई फैसला कर देती है, उनका फ़ायदा नहीं होता, अवाम सड़कों पे आ जाती है और उनका तख्ता उलट देती है। आप अभी रिसेंटली फ्रांस में देख लें ना, पूरी उनके तख्ता उलटने वाला हो गया है मैक्रोन का। इसी तरह आप चीन को ले लें, चीन की बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और उसकी मिलिट्री सबसे बड़ी है। उसके मुकाबले में अमेरिका के मुकाबले में उसकी मिलिट्री है, अमेरिका को भी देख लें। लेकिन इन तमाम ममालिक जिसका हम नाम मेरे, उनके मिलिट्री जो उनसी है बहुत बड़ी मिलिट्री है, आर्मी है, उनकी एयरफोर्स है, कोई भी इनमें से मुल्की मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। इमरान खान साहब पिछले कई सालों से चीख चीख के कह रहे हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान को इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान से बदलकर बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया हुआ है। ये कहाँ पे होता है कि भाई ये किसी मुल्क में आर्मी ही वो फैसला करे। और वैसे भी इन जर्नैलों को किसने हक दिया है कि वो मुल्क के खजाने का फैसला करें, वो मुल्क के ये फैसला करें कि जी किस पार्टी को आना है ताकत में, और यानी किसी वज़ीर-ए-आज़म किसको बनना है, सदर किसको बनना है, किस पार्टी को किसके साथ जोड़कर कौन सी हुकूमत बनानी है, किसको मुखालिफ में बिठाना है, किसको कितनी सीटें देनी है, कितनी वजारतें देनी है, कितनी सेनेट में सीटें देनी है। और फिर जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना है उसमें जो ज़र मुबादला आता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आए या फिर किसी और तरीके रिमिटेंस से आए या कर्जे की सूरत में आए, उसको मैनेज कैसे करना है। ओ भाई तुम्हें इनको हक किसने दे दिया है? पाकिस्तान के जो तमाम ये इदारे हैं इस तरह के, जो पाकिस्तान स्पेशली अय्याशी का टोला जो है, अगर आप अपनी हक के लिए खड़े नहीं होंगे ये टोला तो आपको खा जाएगा कच्चा। इन लोगों ने आपका पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर डाला है। आप इस हराम खोर 200 अय्याशी के टोले को कंट्रोल नहीं कर सकते। 24 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान और 200 आदमी जो कि अय्याश हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आवाम ये समझ रही है या ये सोच रही है कि वो रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो चलो मान भी लेते हैं कि हो जाएगा। और फिर क्या होगा जब आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग वही नहीं चेंज हुआ तो फिर आप वही जो निज़ाम है जो सुबह उठ के ठीक हो चुका होगा वो चंद हफ्ते चलेगा, उसके बाद वो आप फिर उसको बर्बाद कर देंगे। तो वफाक के अंदर वुज़रा भी खड़े होकर कहते हैं ये पार्लियामान है, कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामान जो है वो अदालत के फैसले को माने या ना माने। अगर आपने तौहीन अदालत लगानी है तो पूरी पार्लियामेंट पे लगाएं। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है वो पार्लियामेंट नहीं है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों का वोट है उसकी कोई कदर नहीं है? आपने उनकी असेंबली को पुलिस से सील करवा दिया, वहां पे अदालत की मर्जी के मुताबिक इजलास चलेगा, अदालत नहीं चाहेगी तो इजलास भी नहीं होगा। तो वहां पे तो ये है क्राइटेरिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आइन कह रहा है, अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शंस करवाओ, तो कहते नहीं जी हमें तो पार्लियामेंट ने इजाजत दे दी है, हम नहीं करवा सकते। अब अगर आपने कॉन्टेम्प्ट लगानी है तो पार्लियामान पे लगाएं। देखिए हमने तो पार्लियामेंट से करारदाद पेश कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये जो दोहरे में आ रहे हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट इतनी मुकद्दस है आपकी, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनकी पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कितना हसास इलाका है, कितना हसास इलाका है, आलमी दुनिया की उसके ऊपर नजरें हैं। वहां पे इस किस्म की हरकत करना, वो 5 जुलाई वाले दिन, और फिर जमहूरियत की बातें भी करना, इसमें कितना वजन है फिर आपकी जमहूरियत की बातों में और जमहूरियत के भाषण के अंदर। अच्छा।